अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जी हाँ मित्रों, आपने यह दोहा हनुमान चालीसा में अवश्य सुना होगा। इसका अर्थ है कि लक्ष्मी स्वरूपा सीता माता जी ने हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नव निधियों का वरदान दिया था। तो आज हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी को प्राप्त अष्ट सिद्धियाँ कौन सी है। नमस्कार मेरे प्रबुद्ध मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो संवाद में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पूर्व मेरा आप सबसे नम्र आग्रह, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ में बेल बटन को भी अवश्य दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो वह आपको समय पर प्राप्त हो सके। सिद्धि शब्द का अर्थ ऐसी पारलौकिक और आत्मिक शक्तियों से है जो तप और साधना से प्राप्त होती है। अब ये अष्ट सिद्धियाँ कौन कौन सी है, इनको एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। तो अणिमा महिमा चैव लघिमा गरिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्या इसित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धयः। अर्थात अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्राप्ति प्राकाम्य ईशित्व और वसित्व, ये अष्ट सिद्धि कहलाती है। सबसे पहली सिद्धि है अणिमा। अणिमा का अर्थ होता है अपने शरीर को अणु से भी छोटा कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण करके कहीं भी विचरण कर लेते हैं और इसका किसी को भान भी नहीं होता है। जैसे मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि मशक समान रूप कपिधरी लंकई चले सुमिर नर हरि। अर्थात मच्छर के समान भगवान हनुमान जी ने रूप धारण कर लिया और लंका में हनुमान जी भगवान राम का स्मरण करते हुए जाते हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा। महिमा का अर्थ अपने शरीर को असीमित विशाल रूप करने में सक्षम होना होता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया। जैसे रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। तीसरी सिद्धि है गरिमा। गरिमा का अर्थ है असीमित रूप से भारी हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। गरिमा सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के समक्ष किया था, जब उन्होंने बूढ़े वारन का रूप धारण किया था और भीम को अपनी पूंछ उठाने को कहा था, और इस प्रकार से भीम के अपने शक्तिमान होने का गर्व चूर चूर कर दिया था। चौथी सिद्धि होती है लघिमा। इस सिद्धि से साधक का शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह पवन से भी तेज गति से उड़ सकता है और पल भर में कहीं भी आ जा सकता है। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। प्राप्ति का अर्थ है सभी स्थानों पर पहुंच जाना, सभी वस्तुओं को प्राप्त कर लेना। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी संसार की किसी भी वस्तु को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। छठवीं सिद्धि है प्राकाम्य। प्राकाम्य का अर्थ है जो भी इच्छा हो उसे प्राप्त कर लेना और किसी को बिना बताए उसके मन की बात जान लेना। इसी सिद्धि के बल पर पृथ्वी की गहराइयों में पाताल लोक तक जाया जा सकता है, आकाश में कितनी ही ऊंचाइयों तक उड़ा जा सकता है। यही नहीं, मन चाहे समय तक पानी में भी जीवित रहा जा सकता है। इसी सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे। वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। सातवीं सिद्धि है ईसत्व। ईसत्व का अर्थ है ईश्वर स्वरूप हो जाना। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी को दैवीय शक्तियां प्राप्त हुई। इस सिद्धि से हनुमान जी किसी मृत प्राणी को भी जीवित कर सकते हैं। यह सिद्धि भगवान की उपाधि है। अगर कोई सिद्धि को साध लेता है तो वह ईश्वर तुल्य हो जाता है। आठवीं सिद्धि है वसित्व। वसित्व का अर्थ है सभी को वश में कर लेने की शक्ति। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, वह अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं। वसित्व के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर लेते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद हर प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। मित्रों, आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।